नमस्कार। मेरा आज का विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लिखित भाषा में भावों और विचारों को स्पष्ट करने, वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने और बीच-बीच में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम एक लाइन को पूरा नहीं लिख रहे, बीच में रुक रहे हैं, उसके लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह बहुत होते हैं, ये हम काउंटिंग से नहीं बता सकते। विराम चिन्ह जैसे कुछ विराम चिन्ह है ये जो मैं बता रही हूँ। पूर्ण विराम चिन्ह, ये वो होता है जो लास्ट में लगता है। किसी वाक्य की समाप्ति पर लगने वाले चिन्ह पूर्ण विराम कहलाते हैं। जैसे मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, लास्ट में जो लगता है पूर्ण विराम, जिसे यहाँ पे जाएगी के बाद लगाया गया है, यह है पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है अलग विराम चिन्ह। ये वाक्य में आप शब्दों को अलग करने के लिए अथवा वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहां अलग विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, हाँ के बाद थोड़ा मैं रुकी, इसलिए यहाँ पे ये अलग विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। मैं भी आज खूब खेलूंगा। यहाँ पे आगे देखिए, दो दो जने हैं, सोहन और मोहन। इनके बीच में जैसे सोहन रुकी में, मोहन, कवि और रवि सभी होली खेल रहे हैं। इनके बीच में जहां पे मैंने थोड़ा सा विराम लिया, वो अलग विराम है। थोड़ा विराम लेने को अलग विराम चिन्ह कहते हैं। थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप क्या खाना चाहते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये जब कोई खुशी, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, दुख, प्रशंसा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हाय, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। यह तुमने क्या कर दिया, वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आगे है उदाहरण चिन्ह। ये किसी की बात को जैसे उसने कहा वैसे का वैसा ही लिखा जाए। किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे नेताजी बोले, मेरा भारत महान है। उन्होंने जैसे कहा वैसे के वैसे ही ये लिखा गया। माँ ने कहा शाम को जल्दी आ जाना। ये विस्मयबोधक चिन्ह है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह है। जल्दी जल्दी चलो। साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरे के बीच में जो चिन्ह लगाया गया है, उसे उसे योजक चिन्ह कहते हैं। आगे है अर्ध विराम चिन्ह। वाक्य में जहां कम और व अलग विराम से अधिक रुकना पड़े, कि यहाँ पहले हम विराम अलग विराम में थोड़ा रुके थे, उससे थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कड़ा परिश्रम करो, सफलता कदम चुनेगी। वहां पे हमने कहा था मोहन, सोहन, थोड़ा रुकी थी, यहाँ पे ज्यादा रुकना पड़ा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, अर्ध विराम चिन्ह का। आगे है लाघव। लाघव आपने देखा होगा, कई जगह पे गोल सा लगा होता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लाघव चिन्ह लगाया गया है। पंडित, जवाहरलाल नेहरू। निर्देशक चिन्ह, उदाहरण या निर्देश देने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जैसे में लगा हुआ ये चिन्ह, ये है निर्देशक चिन्ह, कि आगे कुछ है, इसके आगे है। संज्ञा के तीन भेद हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जैसे के आगे जो चिन्ह लगाया गया है,
वो निर्देशक चिन्ह है। आगे हंस पद चिन्ह, ये जहाँ पे हमारे से गलती हो जाती है वहां पे हम एक वी, उल्टी वी लगा देते हैं, उस चिन्ह को कहा जाता है हंस पद चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अर्थ लिखने में छूट हो जाए, जो छूटे हुए वर्ड को नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मुझे आज ये चिन्ह लगा के मैंने लिखना था यहाँ पे अजमेर, अजमेर में लिखना भूल गई तो ये वाला चिन्ह लगा के, हंस चिन्ह लगा के मैंने लिखा आज अजमेर जाना है। मुझे आज खाना है लिखा गया और यहाँ पे वर्ड रह गया जो लिखना था समोसा, मुझे आज समोसा खाना है। धन्यवाद।